रावण के वध के साथ ही युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका की धरती पर अब शांति थी। पर इसी शांति के बीच एक ऐसा क्षण आने वाला था जो स्वयं राम कथा का सबसे कठोर प्रसंग बन गया। लेकिन प्रश्न यह है, क्या युद्ध के बाद की यह शांति वास्तव में पूर्ण थी? रणभूमि में पड़े रावण के मृत शरीर को देखकर विभीषण शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने विलाप करना आरंभ कर दिया। रावण के वध का समाचार जब अंतःपुर पहुंचा तो मंदोदरी सहित रावण की सभी पत्नियां शोक से व्याकुल होकर रणभूमि की ओर दौड़ पड़ी। वे उस महाबली और महातपस्वी रावण को भूमि पर निष्प्राण देखकर हृदय विदारक विलाप करने लगी। विभीषण, इन स्त्रियों का धैर्य बंधाओ और रावण का वेदोक्त विधि से दाह संस्कार कराओ। राम के आदेश पर महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों के अनुसार संपूर्ण दाह संस्कार विधिवत संपन्न हुआ। पर क्या यही अंत था, या कथा का सबसे कठिन अध्याय अब आरंभ होने वाला था? दाह संस्कार के पश्चात राज्याभिषेक के उपरांत राम ने हनुमान को बुलाया और सीता की कुशलता जानने के लिए अशोक वाटिका भेजा। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे और सीता को राम की विजय की पूरी कथा सुनाई। श्रीराम का संदेश सुनकर सीता ने कहा, हनुमान, मैं अपने स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। पर क्या यह केवल मिलन की इच्छा थी या आने वाले तूफान से पहले की शांति? हनुमान ने यह संदेश श्रीराम तक पहुंचाया। राम की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत विभीषण को बुलवाया। विभीषण, सीता को यहाँ ले आओ। विभीषण पहले अंतःपुर गए। उन्होंने अपनी स्त्रियों को संदेश लेकर सीता जी के पास भेजा। फिर स्वयं सीता जी के पास पहुंचे और श्रीराम का संदेश सुनाया। सीता जी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पालकी में बैठकर अपने रघुनंदन के समीप पहुंची। पर जिस मिलन की प्रतीक्षा वर्षों से थी, वह मिलन इतना सरल नहीं होने वाला था। सीता जी को सामने देखकर राम के हृदय में हर्ष और दुख दोनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। सीते, जब तुम आश्रम में अकेली थी तभी उस राक्षस ने तुम्हें हर लिया। यह दोष दैववश मेरे ऊपर आया। मैंने इसे मानवोचित पुरुषार्थ से मार्जित कर दिया। अब अपने कुल की मर्यादा, सदाचार की रक्षा और लोकापवाद के निवारण हेतु मुझे यही सब करना पड़ा। पर राम के ये शब्द क्या केवल कठोरता थे या धर्म का सबसे भारी भार? तुम्हारे चरित्र पर संदेह का अवसर उपस्थित है। हे जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो दूसरे के घर में इतने दिन तक रही स्त्री को सहज स्वीकार कर सकता है? राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर सीता का हृदय हाथी के सूंड से आहत लता की भांति कांप उठा। वीर, आप मुझसे ऐसे अनुचित और रूखे वचन क्यों कह रहे हैं? महाबाहो, आप मुझे जैसा समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए। बाल्यावस्था में आपने मेरा पाणी ग्रहण किया। आज उसी भक्ति और शील को आप भूल गए। अब प्रश्न केवल सीता जी का नहीं था, यह प्रश्न नारी के सम्मान का था। सीता ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे लिए चिता तैयार करो। यदि मेरे स्वामी मेरे गुणों से संतुष्ट नहीं तो मेरे लिए अग्नि ही उचित मार्ग है। लक्ष्मण दुख से भर उठे। उन्होंने क्रोध से श्रीराम की ओर देखा, पर राम के संकेत से हृदय के कठोर निर्णय को समझते हुए चिता तैयार कर दी। राम सिर झुकाए मौन खड़े रहे। पर क्या राम सचमुच निष्ठुर थे या वे लोग धर्म के सबसे कठिन पथ पर चल रहे थे? सीता ने अग्नि की परिक्रमा की और कहा, यदि मैंने मन, वाणी और कर्म से कभी भी संपूर्ण धर्मों के झाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण नहीं किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करे। सीता जी जैसे ही अग्नि में प्रविष्ट हुईं, राक्षस और वानर जोर जोर से विलाप करने लगे। श्री राम भी अत्यंत दुखी हो उठे। तभी कुबेर, यमराज, इंद्र, महादेव और ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के वचनों से अग्निदेव मूर्तिमान होकर प्रकट हुए और पिता की भांति सीता जी को गोद में लेकर बोले, प्रभु राम, यह उत्तम आचार वाली शुभ लक्षणा सीता मन, वाणी और कर्म से पूर्णतः शुद्ध हैं। उन्होंने कभी बुद्धि या नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी अन्य पुरुष का आश्रय नहीं लिया। सत्य अब स्वयं प्रकट हो चुका था। अग्निदेव के वचनों को सुनकर राम की आंखों से अश्रु छलक आई। मैं जानता था सीता निष्कलंक है, पर लोक में उनकी पवित्रता का विश्वास स्थापित करना आवश्यक था। यदि मैं ऐसा न करता तो लोग कहते राम कामी और मूढ़ है।
ये कहकर राम अपनी प्राण वल्लभा जानकी से मिले। पर क्या यही अंत था, या रामकथा अब भी और परीक्षा लेने वाली थी? अब मुलाकात होगी अगली कड़ी में, जहां जानेंगे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की अयोध्या वापसी और श्री राम के राज्याभिषेक की कहानी। हिंदू धर्म के गौरवशाली संस्कृति को कहानियों के रूप में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहिए मेरे साथ, जय श्री राम,